के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष लेकर आए। आज के दिन में परमेश्वर की महिमा आपको और हमारे जीवन के द्वारा मिले। आज इस घड़ी मेरे साथ आप बाइबल निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मैं काम करता हूँ, वे लोग भी जो विश्वास करेंगे यीशु मसीह के नाम से, वे भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो काम मैं करता हूँ वो जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे लोग भी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या क्या काम कर रहा था, इस धरती पर आया था तो क्या क्या काम करता था। अंधों को दृष्टि दान देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिलाता, कोढ़ियों को शुद्ध करता, बीमारियों को चंगा करता। हालेलुया। और बाइबल कहती है, प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किस पर? यीशु मसीह पर। जो भी भाई और बहन प्रभु के लोग जब विश्वास करते हैं, जो काम हमारा प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया उसको आप भी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु से भी बड़ा काम आपके द्वारा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जैसा विश्वास उसी प्रकार का प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटा विश्वास है तो छोटा ही प्रतिफल मिलता, यदि आपका बड़ा विश्वास है तो आपको बड़ा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के पास मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए यदि आपका विश्वास है, बाइबल क्या कहती है, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो ये पहाड़ से कहो कि यहाँ से सरक कर समुद्र में चला जाए तो भी चला जाएगा। मतलब कि एक पहाड़ की तरह आपका समस्या है तो भी आपका विश्वास है, छोटा भी प्रभु के पास विश्वास है तो आप कहोगे यीशु मसीह के नाम से यहाँ से उखड़ जाओ तो उखड़कर आपका समस्या गायब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास को हमें ऊंचा करना है, आपका विश्वास को बढ़ाना है। जो काम प्रभु यीशु किया उसको आपको भी करने का अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता था हे दुष्ट आत्मा इसमें से बाहर निकल जाओ, और दुष्ट आत्मा छोड़कर बाहर निकल जाता था। उस प्रकार आज भी प्रभु के लोग आप और हम कहते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतानी बंधन से बंधे हुए लोग आजाद होते हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं। आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास बड़ा होगा, आपका विश्वास मजबूत है, आप डटे हैं प्रभु के सामने, तो जब आप अधिकार देंगे, और वो काम को कौन करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये विश्वास को बढ़ाने के लिए पहला क्या करना पड़ता है? आराधना करना पड़ता है। और आराधना जब आप करते हैं, महिमा जब आप करते हैं, महिमा में परमेश्वर का शक्ति आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को गीत गाने से भी शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, सामर्थ मिलता है। हालेलुया। यदि आप संसारिक गीत को गाते हैं तो उसमें केवल आपको आनंद आएगा, लेकिन उस जीवन आपको निराश कर देगा थोड़ी देर में, और आपका जीवन को हो सके तो गाना आपको बर्बाद भी कर देगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह का गीत गाते हैं तो आत्मिक पावर आता है। हालेलुया, आत्मिक शक्ति आता है। उस शक्ति के द्वारा आप जब गीत गाते हैं बंधन टूट जाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का वर्शिप करें। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति करें, परमेश्वर का वर्शिप करें, गीत गाए, आराधना करें। और देखिए आप प्रार्थना करें, वर्शिप में क्या होता है, परमेश्वर का सामर्थ आता है। हालेलुया, आराधना एक ऐसा चीज है जहां पर से स्वर्ग से परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आराधना करने के लिए स्वर्ग में रखा है। और एक ऐसा स्वर्गदूत बनाया था, इतना सुंदर था, इतना भाग्यवान था कि उसके अंदर से सब प्रकार का बहुत ही सुरीली आवाज उसके साथ निकलती थी। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आराधना में पूरे स्वर्गदूत लोग उसकी आराधना के साथ परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। तो उसके जीवन में जब घमंड आया कि मेरे जैसे इतना सुंदर कोई भी स्वर्गदूत नहीं है, जब उसके जीवन में अहंकार आया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज क्या वो स्वर्गदूत था, आज शैतान के नाम से जाना जाता है। हालेलुया, जिसे आप और हम आजकल इब्लिस कहते हैं। और शैतान जो है 100 तन का रूप धारण कर सकता है, लेकिन आप जब विश्वास करते हैं, जो काम प्रभु यीशु मसीह किया ये 2000 पूर्व वर्ष पहले, वो काम को बाइबल कहती है आप भी करेंगे। आपके द्वारा लंगड़े चलेंगे, आपके द्वारा दुष्टात्मा निकलेंगे, आपके द्वारा रोगी चंगे होंगे, आपके द्वारा भी, आपका विश्वास है तो आपके द्वारा भी मुर्दे भी, परमेश्वर चाहे आपके जीवन के द्वारा तो मुर्दे भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये काम को हमारा प्रभु यीशु मसीह किया है और बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं काम कर रहा हूं उसको वो भी करेंगे। कौन? जो प्रभु पर जिसका विश्वास और भरोसा है। हालेलुया। और आगे पढ़ते जाए। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, स्वर्ग में जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, वही पिता परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और पिता के पास स्वर्गारोहण हो गया। हालेलुया। और आप कहा है कि जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। हालेलुया। किसके नाम से प्रार्थना करके मांगना है? यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से डायरेक्ट प्रार्थना करना है और यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी आप और हम मांगेंगे पिता परमेश्वर आपके लिए करेगा। हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे प्रभु यीशु मसीह से उसके नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो उसे परमेश्वर करेगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगोगे तो पिता परमेश्वर उसको आपके लिए करेगा। और यदि यीशु से आप प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आज्ञा को आप मानेंगे, परमेश्वर का वचन को मानेंगे। हाँ, आगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, पिता तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार के भाई बहन लोग ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वह न उसे देखता है, क्योंकि उसे ना वह देखता है और न उसे जानता है, ना उसे जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक देगा। कौन सा सहायक?
पवित्र आत्मा का सहायक पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप वो सहायक आपको परमेश्वर देगा तो आप अकेले नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा, सत्य का आत्मा आपके साथ होगा, स्वर्गदूतों का छाया आपके ऊपर होगा, स्वर्गदूत आपके आगे पीछे चलेंगे, स्वर्गदूतों का पहरा आपके ऊपर लगेंगे और आने वाला सब घटनाओं से परमेश्वर आपको सुरक्षित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, सहायक की आत्मा जो आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भले अकेलापन महसूस करते होंगे, कभी कभी आप जीवन से हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन पतरस का पत्री उसका 4:14 में लिखा है, महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम पर छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया। भले आपको आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन आपका स्वर्गदूत, परमेश्वर ने प्रभु के लोगों के लिए स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतारता है। हालेलुया, सहायक भेजता है और सत्य की आत्मा आप और हमारे अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा, स्वर्गदूतों का झुंड आपके आगे पीछे दाएं बाएं, भले आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा, भले आपको महसूस होगा कि हम अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर का छाया आपके ऊपर रहता है। हालेलुया, क्योंकि पिता की ओर से सत्य की आत्मा, जब सहायक की आत्मा पिता की ओर से भेजता है और उस सत्य की आत्मा आपके ऊपर आता है, तो परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया, हमेशा आपके आगे पीछे दाएं बाएं स्वर्गदूत आपके अपने पंखों में आपको ढांप कर रखता है। हालेलुया, हर परिस्थिति में वो आपको सुरक्षित करता है। इसलिए पिता की आज्ञाओं को मानेंगे। जब पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, तभी यह सब चीज आप और हमारे लिए होता है। हालेलुया।